हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम जानेंगे पीओटीएस सिंड्रोम के बारे में। आखिर क्या है पीओटीएस सिंड्रोम? पीओटीएस का फुल फॉर्म होता है पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। यह एक ऐसी बीमारी है जिसने कोविड के बाद 10 लाख अमेरिकियों को प्रभावित किया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि आखिर ये सिंड्रोम क्या है। तो हमने पीओटीएस का फुल फॉर्म क्या देखा? पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। यह होता है पीओटीएस का फुल फॉर्म। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण जब आप बैठते या लेटते हैं तो आपका दिल सामान्य से अधिक तेजी से धड़कता है। तो इस कंडीशन में जब आप बैठे या लेटे हुए होते हैं और उस समय आपके दिल की धड़कन सामान्य से अधिक तेजी से धड़कती है तो यह पीओटीएस सिंड्रोम की वजह से ही होता है। यह कैसी बीमारी है? एक ऑर्थोस्टैटिक बीमारी है। तो आप पीओटीएस का फुल फॉर्म याद रखिएगा। पीओटीएस का फुल फॉर्म क्या है? पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने पॉट्स के बारे में कहा है, जब बैठने या लेटने से उठने के बाद आपके हृदय की गति बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को उन्होंने पीओटीएस का नाम दिया है। तो यह नाम किसने दिया है? यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने। यह आपकी जीवन शैली में बदलाव के साथ भी बेहतर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को दवाओं के उपचार की जरूरत पड़ सकती है। जिनकी कंडीशन ज्यादा ही खराब होगी उनको दवाओं के उपचार की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम पीओटीएस का शाब्दिक अर्थ देखें, यानी कि पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम का शाब्दिक अर्थ देखें, तो पोस्टुरल का अर्थ क्या है? आपके शरीर की स्थिति से संबंधित। तो पोस्टुरल का अर्थ क्या है? शरीर की स्थिति से संबंधित। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब क्या है? सीधे खड़े होने से संबंधित। टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? प्रति मिनट 100 से अधिक धड़कनों की हृदय की गति, यानी कि हृदय का प्रति मिनट 100 से अधिक बार धड़कना क्या कहलाएगा? टैकीकार्डिया कहलाएगा। सिंड्रोम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लक्षणों का एक समूह जो एक साथ होता है उसे सिंड्रोम कहा जाता है। हमने पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम का शाब्दिक अर्थ क्या देखा? पोस्टुरल का मतलब क्या है? आपके शरीर की स्थिति से संबंधित। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब है सीधे खड़े होने से। टैकीकार्डिया का मतलब है हृदय की गति का प्रति मिनट 100 से अधिक बार धड़कना। सिंड्रोम किसी लक्षण के समूह को कहा जाता है। अगर हम पीओटीएस से प्रभावित अमेरिकियों के बारे में देखें तो कोविड-19 से पहले लगभग 3 मिलियन अमेरिकी इससे प्रभावित थे। आफ्टर कोविड कम से कम 10 लाख नए रोगियों को प्रभावित किया है, यानी कि पीओटीएस से लगभग कोविड के पहले 3 मिलियन अमेरिकी प्रभावित थे और कोविड के बाद 10 लाख नए रोगी पीओटीएस से प्रभावित हुए हैं। बहुत से लोग तो अभी तक इस बीमारी से परिचित भी नहीं हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि कोविड से पीड़ित लगभग 2 से 14% के लोगों में पीओटीएस विकसित हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोग कोविड से पॉजिटिव आए थे उनमें लगभग 2 से 14% लोगों में पीओटीएस विकसित हुआ है। तो वे लोग जो कोविड से पीड़ित रहे हैं उनमें पीओटीएस के बढ़ने की ज्यादा संभावना है। अगर हम इसके आंकड़े देखें तो यह महिलाओं में सबसे ज्यादा हुआ है। अगर हम 10 लोगों का उदाहरण लें तो उनमें 9 महिलाएं पीओटीएस से प्रभावित होंगी और 1 मेल होगा जो कि पीओटीएस से प्रभावित होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पीओटीएस सिंड्रोम जो है वो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका डेटा देखते हैं तो लगभग 1% टीनेजर इससे प्रभावित हैं, मतलब कि 1 मिलियन टीनेजर इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसका सही तरीके से डायग्नोसिस करने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। तो इसका डायग्नोसिस करना भी इतना आसान नहीं है। इसका सही तरीके से डायग्नोसिस करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि पीओटीएस के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है, कोई भी इससे परिचित ही नहीं है कि आखिर पीओटीएस क्या है, इसे किस तरीके से डायग्नोस किया जाए, इसकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। वैसे तो आप अपनी जीवन शैली में सुधार करके इससे निजात पा सकते हैं, लेकिन फिर भी यह जो बीमारी है इसका पता भी नहीं है अभी तक। तो यह कैसे लोगों को प्रभावित कर रही है इसका अंदाजा अभी तक हमें है भी नहीं। तो इसके बारे में अपने सभी जानकार लोगों को बताइए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए कि पीओटीएस जैसा कोई सिंड्रोम है जो कि लोगों में देखा जा रहा है। लोगों में क्या, वो अधिकतर महिलाओं में ये पीओटीएस सिंड्रोम पाया जा रहा है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना भी जरूरी है। अगर हम पीओटीएस के बारे में देखें तो इससे सिलोरियस से प्रभावित होने वाले मरीज, एएलएस से प्रभावित होने वाले मरीज और पार्किंसन से प्रभावित होने वाले मरीज सबसे ज्यादा वो मरीज रहे हैं जिनमें पीओटीएस पाया गया है। चलिए अब हम देखते हैं पीओटीएस के सिम्टम्स यानी इनके लक्षणों के बारे में। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? चक्कर आना, विशेष रूप से खड़े होने पर चक्कर आना, बेहोश होना, भूलने की बीमारी, दिल की धड़कन का तेजी से बढ़ना, थकान और घबराहट महसूस करना, अत्यधिक पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, सिर और सीने में दर्द होना, हाथ पैरों में सूजन आना, ये सभी किसके सिम्टम्स हैं? ये सभी पीओटीएस के सिम्टम्स हैं।
चलिए अब हम देखते हैं पीओटीएस का निदान कैसे करें। यदि पीओटीएस के लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है तो किसी विशेषज्ञ को संदर्भित करना चाहिए, यानी कि किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। कोई विशेषज्ञ आपको यही सलाह देगा कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए, अपना यूरिन टेस्ट कराइए, हृदय और जो रक्तचाप का परीक्षण कराने की सलाह देगा, यानी कि हृदय की गति का मापन कराने की सलाह देगा कि आपकी धड़कन कहीं बढ़ तो नहीं रही है। चलिए अब हम देखते हैं पीओटीएस का उपचार कैसे करें। नियमित समय पर खाने और पीने जैसे जीवन शैली में बदलाव करने से, तनाव को प्रतिबंधित करने की कोशिश करने से, नियमित समय पर खाना खाने से, अत्यधिक पानी पीने से आप अपनी जीवन शैली में इन छोटे बदलावों को कर भी पीओटीएस का उपचार कर सकते हैं। तनाव, स्ट्रेस को आप कम करने की कोशिश करें या कोशिश करें कि आपको किसी भी वजह से कोई भी स्ट्रेस ना हो। हालांकि पीओटीएस का कोई इलाज तो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन भौतिक चिकित्सा, दवाएं, आहार परिवर्तन की मदद से आप इसका उपचार कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट का कहना है कि पीओटीएस का उपचार के बारे में जानने वाले चिकित्सा पेशेवरों की कमी है, यानी कि डॉक्टर्स की कमी है जिनको ये पता हो कि पीओटीएस का उपचार कैसे करना है। आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से ही पॉट्स के मामले जो हैं वो दुगने हो गए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि पीओटीएस के इन सिम्टम्स का उपचार किया तो जा सकता है अगर अपनी डाइट और न्यूट्रिशन में आप ध्यान दें। दिल की धड़कन को मेजर करने से भी आपको इसमें हेल्प होगी। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने से, अपनी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को सुधार कर, अपने स्लीपिंग टाइम को मैनेज करने से आपको पीओटीएस को अवॉइड करने में या उसको ट्रीट करने में काफी हेल्प होगी। चलिए अब हम इस सिंड्रोम के बारे में कुछ फास्ट फैक्ट्स को देख लेते हैं। पीओटीएस का फुल फॉर्म क्या देखा हमने? पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैचिकार्डिया सिंड्रोम। पीओटीएस का फुल फॉर्म क्या है? पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैचिकार्डिया सिंड्रोम। अगर फैक्ट पे ध्यान दें तो लगभग 25%, लगभग 25% पेशेंट ऐसे हैं जो कि डिसेबल हो चुके हैं, अब वो कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। तो लगभग 25% पीओटीएस के ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि डिसेबल हो चुके हैं, जो अब कभी भी कार्य नहीं कर सकते। अगर हम पीओटीएस के पेशेंट्स को देखें तो उनमें लगभग 85% तो केवल फीमेल्स हैं, यानी कि पीओटीएस के पेशेंट्स में लगभग 85% तो केवल महिलाएं ही हैं। इसका मतलब यह है कि यह जो सिंड्रोम है यह महिलाओं में ज्यादा फैल रहा है, यानी कि यह महिलाओं को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जीरो ड्रग्स अप्रूव्ड बाय एफडीए टू ट्रीट पीओटीएस, यानी कि ऐसा कोई भी दवाएं, ऐसा कोई भी ड्रग उपलब्ध नहीं किया गया है एफडीए के द्वारा जो पीओटीएस को ठीक कर सके। और जो भी प्रिस्क्रिप्शंस यूज किए जा रहे हैं वो सभी कैसे हैं? ऑफ लेवल हैं। पीओटीएस से प्रभावित होने वाले लोगों में लगभग 85% तो ऐसे लोग थे जो कि कोविड इन्फेक्टेड थे। तो लगभग 85% कोविड इन्फेक्टेड लोगों में पीओटीएस देखा गया है। तो हमने आज देखा पीओटीएस यानी कि पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैचिकार्डिया सिंड्रोम के बारे में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर से। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।